नमस्ते बच्चों। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मौर्य मैडम हूँ। तो आज हम हिंदी विषय में हमारी पहली इकाई का 8वां पाठ करो और जानो ये पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हमें कुछ क्रियाएं बताई है जो कि हम रोज़ाना दैनंदिन जीवन में करते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, खाना पीना, हंसना, नाचना, गाना, झाड़ू लगाना, रोटी बेलना। ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये हम क्या करते हैं, रोज़ाना अपने जीवन में करते ही हैं। इन्हें कहते हैं क्रियाएं, कृति। तो यही क्रियाएं हमें इस पाठ में अभी देखनी है। प्रस्तुत पाठ में छोटे चित्रों द्वारा क्रियाएं समझाने की कोशिश की है और जो बड़े चित्र है यहाँ पे नीचे जो पुस्तक में जो बड़े चित्र हैं वहाँ पे हमें कुछ क्रमशः कुछ व्यवसाय करने वाले लोगों के बारे में परिचय दिया गया है, जैसे कि कुम्हार, पंसारी, फूलवाली, फलवाला। इनके बारे में हमें जानकारी भी यहाँ पे लेनी है। तो हम क्या करते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है, पहली इकाई का पाठ 8वां पाठ करो और जानो। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो औरतें दिख रही है जो कि क्या कर रही है, फुगड़ी खेल रही है। बच्चों मुझे बताओ, फुगड़ी ये खेल कब खेलती है औरतें, कौन से त्यौहार पर खेलती है? हाँ, तो ये खेल या फुगड़ी खेलना ये औरतें नागपंचमी, इस त्यौहार में औरतें क्या करती है, फुगड़ी खेलती है। इस त्यौहार के दिन वो फुगड़ी खेलने की क्रिया करती है। तो यहाँ पे ये क्रिया है, फुगड़ी खेलो, ये क्या है, क्रिया। ये औरतें क्रिया कर रही है, कृति कर रही है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रकार की क्रिया बताई गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें चित्र में एक लड़की, छोटी सी लड़की हंस रही है ये दिख रहा है, और एक लड़की नाच रही है। भरतनाट्यम, ये जो नृत्य प्रकार है ये यहाँ पे एक लड़की कर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, क्रियाएं हैं, हंसना और नाचना। ये दोनों यहाँ पे एक प्रकार की क्रियाएं, कृति है। यहाँ पे अगले चित्र में हमें दिख रहा है कि एक सिख व्यक्ति है जो कि यहाँ पे पगड़ी बांध रहा है। पगड़ी बांधना ये एक प्रकार की क्रिया है। और अगले चित्र में दिख रहा है कि एक औरत हाथ में झाड़ू और एक हाथ में टोकरी लेकर वो क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाना ये भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा घर भी स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं, रोज़ाना आप हो या आपकी माँ है वो क्या करती है, झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने से क्या होता है, हमारा घर साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई देता है। तो ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे क्रियाएं बताई गई है। आगे देखिए, रस्सी कूदो और गाओ। रस्सी कूदना और गाना ये दोनों भी यहाँ पे क्रियाएं हैं। पहले चित्र में दो बच्चे यहाँ पे रस्सी कूदने की क्रिया कर रहे हैं। ये एक प्रकार का खेल है जो कि बच्चों को प्रिय है। और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति है जो कि गाना गा रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों भी एक प्रकार की क्रियाएं हैं। रोटी बेलो और कपड़े धो। पहले चित्र में एक छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटी बेल रहा है। अब हम बच्चों को भी ये क्रियाएं आनी चाहिए, है कि नहीं। आपको भी अपने घर में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, रोटी बेलने की क्रिया करनी है। रोटी बेलो ये भी एक प्रकार की क्रिया है। और कपड़े धोना, यहाँ पे कपड़े धोने की क्रिया बताई गई है। तो ये क्रियाएं आप लोगों को भी करनी चाहिए। ये हुई सारी क्रियाएं। अभी अब तक हमने क्या देखा, चित्रों में ये सभी प्रकार की क्रियाएं देखी जो कि आप अपने घर में रोज़ाना करते हैं और करो। अब हम देखेंगे जो बड़े चित्र दिए ना, बड़े चित्रों में जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय दिए हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे।
तो सबसे पहले क्या दिखाया है, कुम्हार दिखाया है। तो यहाँ पे कुम्हार क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। तो वो क्या करता है, घड़े, खिलौने, इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है। दीपावली के दिन वो दिए बनाता है, दीप बनाता है। गणेश त्योहार में गणेश की सुंदर सी मूर्तियाँ बनाता है। तो इस प्रकार कुम्हार अपने उसके पास एक चक्का होता है, उस पर वो मिट्टी को अलग अलग प्रकार का आकार देकर, सुंदर सा आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे कहते हैं कुम्हार। उसके बाद हमें चित्र में दिख रहा है पंसारी। पंसारी यानी कि बनिया, जो कि अनाज, दाल, चावल ये सब कुछ बेचता है, जैसे जीरा, धनिया, मिर्च, लौंग, हल्दी आदि प्रकार के मसाले, साधारण सी जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूँ, ज्वारी इत्यादि, ये सभी वो बेचता है, उसे कहते हैं पंसारी यानी के बनिया। अगला चित्र हमें दिख रहा है, वहाँ पे फूलवाली। फूल बेचने वाली को क्या कहते हैं, फूलवाली कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूल बेच रही है। अब यह फूल हमें और कहाँ पे दिखाई देते हैं, बगीचा में। बगीचा जो होता है वहाँ पे भी हमें जाने से अलग अलग प्रकार के फूल, सुगंधी फूल दिखाई देते हैं। अब इन फूलों के अलग अलग प्रकार के उपयोग है, जैसे कि औषधि बनाने के लिए, पूजा, श्रृंगार, सजावट के लिए, सुगंधी तेल, रंग आदि सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए इन फूलों का उपयोग किया जाता है। और हमें ये फूल वाली कहाँ पे दिखाई देती है, ये फूल वाली हमें जो मंदिर होता है, मंदिर के बाहर ये फूल वाली हमें दिखाई देती है। क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेते हैं, इसलिए वहाँ पे वो हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये हुए फूलों के उपयोग। अब हम यहाँ पे कुछ चित्र में फूल देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मौलश्री, सेवंती, बेला, गेंदा, कनेर, गुड़हल, चंपा, कमल और गुलाब, ये कुछ फूलों के चित्र हमने यहाँ पे देखे हैं। ये सुगंधी फूल यहाँ पे हमने देखे हैं। अब उसके बाद देखेंगे फल वाला। फल वाला क्या करता है, उसके दुकान में भी हमें विभिन्न प्रकार के फल यहाँ पे दिखाई देते हैं। फल वाला किसान के खेतों से ताज़े ताज़े फल लाकर बेचने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फल हैं हम देखते हैं। देखिए कौन कौन से फल है यहाँ, अनानास, संतरा, सीताफल, खरबूजा, तरबूज, सेब, अनार, अंगूर। तो यहाँ पे हमें ये फल दिखाई दे रहे हैं। फलों का भी उपयोग होता है, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहती है, इसलिए हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए, जिससे हमारा आरोग्य सेहत बनी रहे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में कुछ क्रियाएं और कुछ व्यवसाय करने वाले के बारे में जानकारी ली है, जैसे कि कुम्हार, पंसारी, फूलवाली, फलवाला, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।